नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। सूत्रों के हवाले से इस समय की ये बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी जानकारी। महाकुंभ पर खालिस्तानियों ने एक बार फिर से धमकी दी है, इस समय की बड़ी जानकारी है। और खालिस्तानी आतंकियों ने वीडियो भी जारी किया है, इस समय की बड़ी जानकारी। तो आतंकियों ने धमकी दी है और कई लोगों को ईमेल भी मिला है। तो सहयोगी अभिषेक सिंह इस समय लाइव मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास? एक बार फिर से धमकी मिली है, खालिस्तान की डर्टी नजर महाकुंभ पर है। एक बार फिर खालिस्तानियों ने शरारत करने की कोशिश की है। ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों की तरफ से कुछ साइबर ईमेल्स जारी किए गए हैं कई सारे लोगों को, जिसमें धमकी भरे मैसेजेस हैं, धमकी भरे वीडियोस हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर कुंभ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर अलग नए आयाम तय किए गए हैं। चाहे वो जल, नभ और थल में की गई सुरक्षा के इंतजाम हो, पानी के अंदर चल रहे ड्रोन हो, एनएसजी सिक्योरिटी हो, या फिर 7 लेयर्ड अलग अलग तरह की सिक्योरिटी का चक्रव्यूह बनाया गया हो। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा कुंभ में जाने वाले लोगों के मन में दहशत डालने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ गीदड़ भपकियां देकर कहीं ना कहीं इस पूरे महा आयोजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर जिस तरह के व्यापक इंतजाम कुंभ में किए जा रहे हैं, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से लगातार अपने प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग यानी अफवाहबाजी फैलाने की कोशिश जारी है। हालांकि प्रयागराज पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है कि आखिर कहां से ये मेल्स जनरेट किए गए, किसका आईपी एड्रेस यूज किया गया, कौन सी जगह से पहला मेल भेजा गया, किन लोगों को पहला मेल भेजा गया, उन्होंने आगे किसको रिपोर्ट किया। ये सारी बातें अब जांच का विषय है, जिसे प्रयागराज पुलिस कर रही है। अभिषेक, इससे पहले भी कई दफा धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस बार जो महाकुंभ की जो सुरक्षा है 7 लेयर की रहने वाली, आप उसे समझाएं किस तरीके से सुरक्षा रहेगी। बिल्कुल 7 लेयर सिक्योरिटी रहने वाली है। यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और एनएसजी कमांडो भी इस सिक्योर्ड लेयर सुरक्षा का पार्ट होंगे। साथ ही साथ एसपीजी भी इस सुरक्षा का पार्ट होगी। प्रधानमंत्री भी यहाँ रहने वाले हैं। 3 अलग अलग दिनों पर यहाँ मौजूद होंगे प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई सारे गणमान्य लोग, और एनएसजी के 100 कमांडोज पहले ही चप्पे चप्पे पर नजर बना चुके हैं। और एक बड़ी बटालियन एनएसजी की जल्द ही आएगी प्रयागराज, और वो एक एक स्पॉट पर जाकर सिक्योरिटी एनालिसिस कर रही है। रिस्पांस टाइम चेक किए जा रहे हैं, ड्रिल्स लगातार जारी है। सीआरपीएफ की भी 2 अलग अलग कमांडो बटालियन वहां पहुंच चुकी हैं। यूपी एटीएस के कमांडोज वहां मोर्चा संभाल चुके हैं पहले ही, और साथ ही साथ यूपी पुलिस की जो विंग्स हैं, चाहे वो यूपी एटीएस हो या एसटीएफ, उनका मुखबिर तंत्र भी लगातार काम कर रहा है। और एक सुई की आवाज भी अगर कुंभ को लेकर कहीं हो रही है, तो उससे भी पता किया जा रहा है कि आखिर ये कहीं से भी थ्रेट परसेप्शन ना हो। यानी थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस को लेकर भी खासी जानकारियां हासिल की जा रही हैं, और हर एक बात पर नजर रखी जा रही है, और किसी तरह किसी अफवाहों को हवा ना दी जाए, ये भी बार बार सोशल मीडिया पर चैनलाइज किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए, इस बातचीत के लिए।